मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांश कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे थे नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में हम लोग पढ़ लिए थे सिंधु नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गंगा नदी का उत्तराखंड में विस्तार क्या है। गंगा नदी का उत्तराखंड में विस्तार क्या है। चूंकि उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलते हैं कटाव करते हुए, कई ग्लेशियरों से निकलते हैं और बाद में आती हैं तो एक जगह मिलकर यूपी के हरिद्वार में यूपी में हरिद्वार में जब प्रवेश करते हैं तो गंगा नदी नाम से ये प्रवेश करती है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा उसको मानचित्र के हिसाब से। ये आज का टॉपिक गंगा नदी उत्तराखंड में है, यानी कि गंगा नदी उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि गंगा नदी अलकनंदा, ये अलकनंदा है। ये पूरी क्या नदी है? ये पूरी नदी है, ये अलकनंदा है। ये पूरा ये क्या है? ये अलकनंदा है। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और ये जो भागीरथी है, इन नदियों का जब मेल होता है, इन नदियों का जब संगम होता है देवप्रयाग में, ये गंगा नदी के नाम से ये किसमें प्रवेश करते हैं? यूपी के बिजनौर जिले से। कहां से? यूपी के बिजनौर जिले से गंगा में ये गंगा नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करेंगे, जैसे कि सतपथ हिमानी से और कामेत ग्लेशियर से, सतपथ हिमानी और कामेत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, जो कि दोनों कहां पे है? उत्तराखंड में। सतपथ हिमानी और कामेत ग्लेशियर। कौन सा? सतपथ हिमानी और कामेत ग्लेशियर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा कि कामेत ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। कामेत ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो कहां पे? उत्तराखंड में। कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। और सतपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? तो विष्णु गंगा। अब देखिए यहीं पे आपका केदारनाथ स्थित है, यहीं पे आपका केदारनाथ स्थित है। यहीं पे आपका बद्रीनाथ स्थित है। सॉरी, यहीं पे आपका कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ। कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ। चूंकि ये मतलब एक तीर्थस्थल भी है बद्रीनाथ, हिंदू धर्म का एक तीर्थस्थल भी है बद्रीनाथ। तो सतपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा। और कामेत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा। जब ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से मिलती हैं, ये जब दोनों नदियां एक जगह मिलती हैं तो कहां मिलती हैं? ये विष्णु प्रयाग में। कहां मिलती है? ये मिलती है आपका विष्णु प्रयाग में। कहां मिलती है? ये विष्णु प्रयाग, यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जब दोनों मिलती है तो कहां मिलती है? ये विष्णु प्रयाग में। जब धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? उस संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। उस संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। यानी कि जब ये धौली गंगा विष्णु गंगा यहाँ पे मिल रही है, धौली गंगा विष्णु गंगा, तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। और यहीं से अलकनंदा का क्या होता है? यहीं से ये दोनों नदियां जब मिलती है तो यहीं से अलकनंदा के नाम से ये जानी जाती है। यहीं से एक मुख्य नदी हो जाती है अलकनंदा। यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा कामेत ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में, और विष्णु गंगा सतपथ हिमानी से निकलती है उत्तराखंड में। जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मुख्य नदी हो जाती है, जो कौन सी मुख्य नदी हो जाती है? अलकनंदा। एक मुख्य नदी हो जाती है अलकनंदा। फिर ये विष्णु प्रयाग हो गया, यानी कि दो मिल रही हैं। कौन? दो मिल रही हैं, विष्णु और धौली। विष्णु यहाँ पे लिख लीजिएगा, विष्णु गंगा
प्लस धौली गंगा, विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा। जब ये दोनों नदियां मिल रही है तो किसका निर्माण कर रही है? रुद्र प्रयाग की। किसका? सॉरी विष्णु प्रयाग की। किसका? विष्णु प्रयाग की, विष्णु प्रयाग। है समझना? यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिल रहे थे, किसका निर्माण कर रहे हैं? विष्णु प्रयाग की। और जब ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिल जाती है और एक यहाँ से मुख्य नदी हो जाती है अलकनंदा। ये हो गया अलकनंदा। अब देखिए नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है, नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, जिसका नाम है नंदाकिनी। यानी कि ये नंदाकिनी है ना, जिसका नाम है नंदाकिनी। यानी कि उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकलती है, जो कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी। तो जब नंदाकिनी निकलती है नंदा देवी से, जब नंदाकिनी निकलती है तो यहाँ पे नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से क्या होती है? मिलती है। नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। यानी कि जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो किसका जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो वहां पे कौन सा नाम से वहां पे नंद प्रयाग में दोनों आके मिलती है। नंदाकिनी और अलकनंदा नदियां दोनों नंद प्रयाग में आकर मिलती है तो वहां पे किसका निर्माण हो जाता है? नंद प्रयाग का, नंद प्रयाग का। यानी कि कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी ये दोनों जब नदियां मिलती हैं तब ये आकर नंद प्रयाग में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर तो नंद प्रयाग का मतलब संगम हो जाता है। नंद प्रयाग में इन दोनों का संगम हो जाता है। जाहिर सी बात है अलकनंदा और नंदाकिनी जब दोनों मिलेंगे तो नंद प्रयाग में इन दोनों का क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। फिर अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो पिंडार ग्लेशियर से, सबसे पहले पिंडार ग्लेशियर है कहाँ? तो उत्तराखंड में। पिंडार ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। यानी कि पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, पिंडार नदी, या इसी को कहा जाता है कर्णगंगा। पिंडार नदी या इसी को कहा जाता है कर्णगंगा नदी। तो जब ये पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है तो कर्ण प्रयाग में कहाँ पे किससे आके मिलती है? अलकनंदा से। तो यहाँ पे अलकनंदा और जो पिंडार नदी दोनों आपस में मिलती है तो किसका कहाँ मिलती है? अलकनंदा और पिंडार नदी दोनों मिलती है कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग में। फिर जब यहाँ से अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, जब यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है तो चौरीबारी ग्लेशियर से उत्तराखंड के चौरीबारी ग्लेशियर से एक नदी निकलते हैं मंदाकिनी। एक नदी निकलती है मंदाकिनी। यानी कि चौरीबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। फिर ये अलकनंदा में आकर रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा में आकर कहाँ मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम क्या कहा जाता है यहाँ पे? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संयुक्त संगम को यहाँ पर क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। देखिए इसी मंदाकिनी के तट पे कौन सा एक तीर्थ स्थल है? केदारनाथ। मंदाकिनी के तट पे कौन सा तीर्थ स्थल है? केदारनाथ। फिर यहां से गंगोत्री के गोमुख से, देखिए गंगोत्री का है एक ग्लेशियर है ऐसे है ना, चूंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। वहीं पे एक स्थान है गोमुख। गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? ये भागीरथी। तो जो भागीरथी निकलती है तो ये आकर अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। यानी कि जो भागीरथी और अलकनंदा मिलती है कहाँ मिलती हैं? दोनों देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो जब यहाँ पे ये दोनों नदियां मिलती हैं तो ये संयुक्त रूप से, यानी कि जब यही पे देखिए अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों नदियां मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का। किसका? यानी कि ये दोनों अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियां मिलती हैं तो ये गंगा नदी का क्या करती है? निर्माण करती है। तो यहाँ से देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी जब यहाँ पे मिल जाती है देवप्रयाग है तो यहाँ से एक नदी होकर निकलती है जो कि गंगा।
यहाँ से गंगा नदी के नाम से निकलती है और यूपी में क्या करती है, प्रवेश करती है। यूपी में किस जिले से, बिजनौर जिले से। अब थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा मिले तो क्या कौन सा प्रयाग हो रहा है, विष्णु प्रयाग। फिर यहीं पे अब यहाँ पे धौली गंगा विष्णु गंगा मिली, अब यहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा लिखिएगा, नंदाकिनी और प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, ये जब ये दोनों नदियां नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगे, नंद प्रयाग का। किसका, नंद प्रयाग का, नंद प्रयाग है ना। जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तो नंद प्रयाग। फिर ये नदी पिंडार नदी और अलकनंदा मिलेंगी तो किसका निर्माण करेंगे, यहां पे लिख लीजिएगा पिंडार नदी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा। तो यहाँ पे जब अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो किसका, ये यहाँ पे कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। कहाँ पे, कर्ण प्रयाग, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है ये, रुद्रप्रयाग में। कौन कौन सा, मंदाकिनी या प्लस अलकनंदा, तो कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। अरे इसको याद किया जाता है अमरुद। कैसे, अमरुद। इसका ट्री का कोई बनाना चाहे तो अमरुद यानी कि ट्री किसका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा इसका अमरुद यानी कि औ से हो जाएगा अलकनंदा, म से हो जाएगा मंदाकिनी और रु से हो जाएगा रुद्रप्रयाग, अमरुद। फिर यहां से गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा। तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग हो जाता है, देव प्रयाग। यानी कि देव प्रयाग करने का तात्पर्य है कि जब ये दो बड़ी नदियां मिल रही है तो जब भागीरथी और अलकनंदा मिल रही है तो क्या ये जो बड़ी नदियां मिल रही है तो क्या करें, देवों का, यानी कि यहाँ पर देवों का वास है। जैसे समझिए कि यहाँ पर क्या है, देवों का वास है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मतलब कह सकते हैं, मतलब एक समझने के लिए। तो इसी से इसको मतलब थोड़ा सा समझ में आता है कि ये कहाँ पे है, ये देव प्रयाग है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जब दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, देव प्रयाग में। और यहीं से ये नदी, गंगा नदी, ये मतलब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती है तो वहां से एक मुख्य नदी हो जाती है गंगा नदी, जो कि यूपी के बिजनौर जिले से होकर यूपी में क्या करते हैं, प्रवाहित होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया, गंगोत्री जो भागीरथी है, यहाँ से एक नदी मिलती है भिलांगना, खतालिंग ग्लेशियर से निकलते हैं, उत्तराखंड के खतालिंग ग्लेशियर से निकलते हैं भिलांगना, जो यहाँ पे आकर और भागीरथी मिल जाती थी। यहीं पे आपका बांध है टिहरी बांध। यहाँ पे कौन सा बांध है, टिहरी बांध। यानी कि किस नदी तट पे है, यानी कि किस नदी के तट पे है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी जब संयुक्त रूप से मिलती है तो वहां पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध है ना। यानी कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। तो हमको लगा यहां तक आप लोग समझ में आया, तो बढ़िया से इसको नोट कीजिएगा और देखने में हट जा रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। हो गया, तो बढ़िया से इसको समझिएगा और पढ़िएगा। बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत जबरदस्त बनाया गया है और आप लोग को पूरा यहाँ पे मतलब फिल्म की तरह यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है तो किन किन नामों से जानी जाती है और उसकी कितनी सहायक नदियां हैं, क्योंकि गंगा नदी हमारे लिए बहुत परीक्षा के लिए उपयोगी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब चैप्टर बनने वाला है गंगा नदी। तो आज की क्लास यही समाप्त करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।